वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। फर्स्ट व्लॉग के लिए आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत दोस्तों के मैसेजेस भी आए, बहुत लोगों के मैसेजेस आए और इन सब को रिस्पॉन्ड करना एज़ आई सेड के इंडिविजुअल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैसेजेस का रिप्लाई मिले। लेकिन आपके जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपको थ्रू द व्लॉग्स आपको क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट व्लॉग में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हम लोग हैं कनाडा में और कनाडा की एक प्रोविंस है एटलांटिक प्रोविंस। तो आजकल हम हैं सेंट जॉन न्यू ब्रांसविक के अंदर। लेट्स कम टू द पॉइंट। आपको अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसमें सबसे पहली है कि आपकी जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं वो आपने कहाँ से एवेल्यूएट करवाने हैं या कैसे एवेल्यूएट होंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है आइल्स। आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जो आप अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में कहीं से भी दे सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कनाडा की जो ऑफिशियल साइट है इसके ऊपर CRS कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम एक टूल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि उसके ऊपर आप जाके अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन कि आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट और बाकी जो आइल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इन सब को आंसर करते हुए आपको कुछ पॉइंट्स, जैसे ही आप वो एंटर करेंगे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। उस पॉइंट की बेस पे जो है आपकी एप्लीकेशंस प्रोसेस होगी फर्दर। अगर आप के पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आपको नॉमिनेशन मिल जाएगी इजीली। अगर आपके पॉइंट्स कम हैं तो उसके लिए आपको फर्दर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं वो हैं FSW, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। उसके अंदर आपको बेस्ड ऑन जो पॉइंट्स आपके होते हैं वो आपको मिल सकती है। और दूसरी है PNP, जो आपको प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है आपको नॉमिनेशन देती है और आप अपनी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो FSW और PNP को मैं दूसरे ब्लॉक में डिस्कस कर लूँगा। इस ब्लॉक के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ECA और आइल्स को क्लियर कर लें, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपने एप्लीकेशन आप अपनी स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले मैंने आपको CRS का बता दिया। CRS का लिंक आपको मिल जाएगा थ्रू द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप जाके अपनी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, विद स्पाउस, विदाउट स्पाउस, क्योंकि किसी ने पूछा था कि अगर सिंगल है तो उसका क्या प्रोसेस है और बीइंग ए मैरिड पर्सन क्या प्रोसीजर है इसका। तो वो आपको विद और विदाउट स्पाउस जो है आप अपना डेटा एंटर करेंगे तो आपको वहाँ से अपने पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपके जितने पॉइंट्स होंगे वो डिपेंड करेगा, क्योंकि आजकल जो है वो तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इट्स रीच टू 490 प्लस। तो अगर आप देखेंगे, अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आपके उसमें आ रही हैं, आप कहाँ इसको फर्दर और अच्छा कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। तो ECA जो है, ECA करवाने के लिए ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो है, कनाडा की गवर्नमेंट ने, इन्होंने 5 एजेंसीज़ को नॉमिनेट किया हुआ है, जिसके अंदर जो एजेंसीज़ हैं वो मैं आपको लिंक में दे दूँगा। तो उस एजेंसीज़ पे आपने अपनी एप्लीकेशन, अपना पोर्टल क्रिएट करना है। उस पोर्टल पे आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपके पास बैचलर है, अगर आपसे आपके पास बैचलर से हाईएस्ट डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो मास्टर के और अच्छे पॉइंट्स हैं। तो लेकिन आप अपनी बैचलर भी एवेल्यूएट करवा सकते हैं, अपनी मास्टर भी एवेल्यूएट करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है वो भी एवेल्यूएट करवा सकते हैं। तो इन 5 एजेंसीज़ में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। उसमें ऐसा है कि अगर आपके पास लेट्स से कि प्रोफेशनल डिग्री है तो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सेस पे चले जाएं, आप जो है WES पे चले जाएं। और हम लोगों ने जो एवेल्यूशन अपनी करवाई थी, हम लोगों ने आईकॉस से करवाई थी। उसका रीज़न कुछ ये था कि आईकॉस पे जो है अगर आप एक से ज़्यादा डिग्रीज़ एवेल्यूएट करवाते हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो सेम रहती है, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। जबकि जो बाकी 4 एजेंसीज़ हैं वो ऐसा है कि अगर आप एक डिग्री से ज़्यादा उनको डिग्रीज़ भेजते हैं तो वो आपको इंडिविजुअल डिग्री के लिए चार्ज करते हैं। मीन्स कि अगर आप $200 चार्ज वो कर रहे हैं, अपना एक डिग्री के लिए पे कर रहे हैं, तो अगर आपकी 3 डिग्रीज़ हैं, लेट्स से 2 बैचलर्स 1 मास्टर, या आपका डिप्लोमा प्लस बैचलर प्लस मास्टर है, तब इन दैट केस वो क्या करेंगे, आपको $600 तक चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे केस में तो ऐसा था कि हम लोगों ने आईकॉस से करवाया, क्योंकि हमारे पास बैचलर्स थी, मास्टर्स थी, और हमने इसलिए आईकॉस को चूज़ किया। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास आपकी होम कंट्री से आपके पास मास्टर डिग्री होती है, लेकिन जो कैनेडियन इक्विवेलेंसी आपको मिलती है इनकी एजेंसीज़ के थ्रू, वो आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि आपकी जो मास्टर डिग्री है वो हमारे इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे वो बैचलर के इक्विवेलेंट है।
तो सम टाइम ऐसा होता है, इसलिए आपको इस पे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यूएशन बॉडी को चूज़ करते हैं। तो इस पे भी सेपरेट एक व्लॉग मैं बना सकता हूँ कि मोस्टली लोग कौन सी बॉडी को चूज़ करते हैं और कौन सी अच्छी है जहाँ से आपको हाईएस्ट इक्विवेलेंसी मिल जाए, क्योंकि हाईएस्ट इक्विवेलेंसी मीन्स आपको हाईएस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन 5 बॉडीज़ का ज़िक्र मैंने ऑलरेडी कर दिया है कि ये 5 बॉडीज़ जो हैं इसमें आपके पास आईसेस आ जाती है, आईकॉस आ जाती है, फिर उसके बाद एक और आईकॉस है, फिर उसके बाद WES है, फिर उसके बाद सेस। ये 5 एजेंसीज़ हैं। तो ये 5 एजेंसीज़ के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे पहले जो है आपने अगर पाकिस्तान से करवाना है प्रोसेस को, तो इसमें ऐसे है कि पाकिस्तान में HEC जो आपकी है ऑलरेडी वहाँ पे हर सिटी के अंदर HEC का डिपार्टमेंट है। HEC ने पोर्टल भी बनाया हुआ है, बहुत ईजी कर दिया इन्होंने आजकल। वॉक इन भी की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन वहाँ उनके साथ स्टार्ट करें और उनके साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, वो सिक्योरिटी करते हैं, उसके बाद आपके सारी इवैल्यूएशन वो ऑनलाइन करते हैं, फिर उसके बाद आपने वहाँ पे जाके अटेस्टेशन करवा के वो एक नेक्स्ट प्रोसेस है जिस पे एक मैं आप सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा कि आपने किस तरह HEC से करवाना है, फिर इस तरह कौन सी वैल्यूएशन बॉडी अगर आपने चूज़ किया तो डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट होने चाहिए ECA बॉडी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आपने HEC से करवाना है, फिर उसके बाद आपने ECA बॉडी को चूज़ करके फाइनलाइज़ करने हैं डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एज पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एज अगर 30 से ऊपर हो गई है तो 30 से ऊपर हर साल जो है कनाडा की गवर्नमेंट ये आपके 5-5 पॉइंट डिडक्ट करते जाएंगे। लेट्स से कि आप 460 पे स्टैंड कर रहे हैं अभी, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर जैसे ही आएगा, जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उससे नेक्स्ट ईयर तक जो है आपके 5 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। या उससे पहले अगर आप 30 साल से नीचे हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको पॉइंट डिडक्शन नहीं है, लेकिन जितने आपका टाइम ज़ाया होता जाएगा, लेट से आप आज 31 के हैं और आपने इतना टाइम ले लिया इस पूरे प्रोसेस के अंदर या सोचने में, या लोग होता है ना कि भाई कर लेंगे या हो जाएगा, तो उस चक्कर के अंदर क्या होता है कि अगर आप जितना आपका टाइम गुजरता जाएगा, लेट से आप नेक्स्ट ईयर 32 के हो रहे हैं तो आपके फिर 5 पॉइंट कट जाएंगे। जहां आप 440 पे स्टैंड कर रहे थे आप अभी 435 पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन एज आई सेड इन द लास्ट व्लॉग के आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ता जाएगा। तो कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो लाजमी बात है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 30 से नीचे होंगे, उनके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, तो फॉर श्योर के उनकी नॉमिनेशन उनको ये सारी चीज़ें ईज़िली हो सकती हैं एक्सेसिबल। तो आपको जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए फ़िलहाल जो एवेल्यूएशन बॉडी है उसको चूज़ करना है, और इसके साथ साथ आपने आइल्स पे फोकस करना है। आइल्स में आप अपने पॉइंट्स गेन कर सकते हैं एज़ मच एज़ हाइस्ट यू विल गेट द स्कोर इन आइल्स, क्योंकि मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए वो है CLB 7। उसमें ऐसे है कि आपने 4 कैटेगरीज होती हैं आइल्स के अंदर, जिसमें आपके पास पहली आ जाती है लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है और रीडिंग है। तो लिसनिंग के अंदर आपको 8 पॉइंट्स चाहिए होते हैं मिनिमम, और बाकी में आपके पास 7 पॉइंट्स होंगे। तो 8 7 या आइदर ओवरऑल आपके पास ओवरऑल CLB 7 आपके पास हो तो आपकी एप्लीकेशन इजीली क्रिएट हो जाएगी। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास आपकी ECA की रिपोर्ट आ जाती है आफ्टर चूजिंग द इवैल्यूएशन बॉडी, और इसके साथ अगर आपके पास आइल्स अगर आप मिनिमम अचीव कर लेते हैं तो यू आर गुड टू गो। आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन थ्रू दी ऑफिशियल पोर्टल, जो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा टाइम बाय टाइम कि कौन से पोर्टल से कैसे एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। तो ये 2 चीज़ें बेसिक्स जो हैं जैसे आपके हाथ में होंगी आप इजीली अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के ब्लॉग के लिए ये 2 चीज़ें इनफ हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो ग्राफिकली बनाऊँ। आपको लैपटॉप के ऊपर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि आपने अगर आपके पास ECA आ जाती है और अगर आपके पास आइल्स, ये 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपने एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करनी है और कौन सा पोर्टल है। तो फॉर नाउ आज के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो CRS कैलकुलेटर है उसका लिंक दे दूँगा। मैं आपको जो एवेल्यूएशन बॉडीज़ हैं 5 उनका लिंक दे दूँगा। आप उसको एक्सप्लोर करें, चेक करें। और आइल्स जो हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप जितना अच्छा अचीव करेंगे उतना अच्छे ही आपके पॉइंट्स होंगे। तो आई थिंक जैसे ही आप ये व्लॉग देखेंगे यू विल बी एबल टू सी एंड चेक कि आपके स्कोर्स कितने बन रहे हैं, और आपको ऑफिशियल साइट भी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू मेक ए व्लॉग ऑन इट एंड
I'll try to share it with you guys as much as possible. Thank you so much. Take care.